आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं। तो स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की प्रमुख बैंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका 1935 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापना किया गया था। ये भारत की सबसे प्रमुख और अहम बैंक है, जिसके जरिए देश की मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। तो आरबीआई का नाम क्या है? इसका एक मुख्य उद्देश्य है देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आरबीआई के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इसका मतलब है कि यह डिसाइड करती है कि कितनी करेंसी सर्कुलेट होगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे और क्रेडिट सप्लाई कैसे होगी। इस देश की इकोनॉमिक्स को रेगुलेट किया जाता है। करेंसी मैनेजमेंट, आरबीआई नोट और कॉइन के अपडेट, कैलकुलेशंस और मैनेजमेंट से जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी है कि देश में हमेशा सफिशिएंट करेंसी सप्लाई हो। तीसरा है बैंकर्स ऑफ द बैंक, आरबीआई सरकार के लिए भी बैंकर का काम करती है। इसका मतलब है कि आरबीआई सरकार का ट्रांजैक्शन, लोन और फिस्कल पॉलिसी से जुड़ी एक्टिविटीज़ को हैंडल करती है। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी हर एक व्यक्ति को बैंकिंग सर्विस तक पहुंचाना। आरबीआई ने कई इंटेंटिव लिया है, जैसे कि धन योजना, रुपए कार्ड और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। आरबीआई के प्रभाव से इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत बदलाव हुआ है। यह देश की मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा योगदान देती है। आरबीआई के डिसीजन और पॉलिसी इंडियन रुपीस की वैल्यू, इंटरेस्ट रेट और ओवरफ्लो फाइनेंस सिस्टम पर सीधा असर डालता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, हमेशा देश की कितना महत्वपूर्ण है। यह देश के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल का एक स्तंभ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, और अपना डीमैट खोलिए एंजल वन के साथ। थैंक गाइस, चलिए देखते हैं एंजल वन पे ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। दिख रहा होगा ऊपर सर्च बार, हमें सर्च बार पर क्लिक करनी है। एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें अपने स्टॉक को सर्च कर लेना है। मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया है और बैंक निफ्टी खोलते ही हमें एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें उसकी प्राइस लिस्ट, हमें सब कुछ दिख रहा होगा और नीचे में दिख रहा है हमें एक बाइंग का ऑप्शन। हमें बाइंग करनी है। हम बाइंग पे क्लिक करेंगे और देन एक इंटरफेस खुला जहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे दिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड वो होता है जब हम एक स्टॉक को एक से ज़्यादा दिन तक रखते हैं, और इंट्राडे आज खरीदे आज ही बेच दिए, ठीक। देन हमें दिख रहा है लॉट साइज। लॉट साइज वो होता है एक स्टॉक का साइज जितना हम स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं, ओके। देन हम देख रहे हैं लिमिट एंड मार्केट प्राइस। लिमिट होता है जब भी एक स्टॉक की एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस, जैसे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे ले लेंगे, ठीक है। और लिमिट में हम अपने स्पेसिफिक प्राइस पे डील करेंगे, ओके। देन हमें अभी बाइंग करनी है तो पहले हम अपनी लॉट साइज डाल देंगे, ठीक। हमें प्राइस दिख रहा है, देन इसे बाइंग पे क्लिक करेंगे और इसे हम कंफर्म करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।